नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिक ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जो संदेश है, उसको गलती से भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि यह पितृपक्ष आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आपने यह काम कर लिया तो मान कर चलिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यानी कि हम आपको ऐसे काम बताएंगे जिन्हें यदि आपने पितृपक्ष के दौरान कर लिया तो करणी मंत्र से आपको इतना लाभ होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि जो भी पितृपक्ष में यह खास और गुप्त चीज दान कर देगा तो ऐसी चीजों से हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनोवांछित फल देते हैं। साथ में पितरों की कृपा हमेशा ही हम पर एवं हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। भक्तों, गुरुजी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों से, दिक्कतों से, परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, यानी कि आप धन की समस्या है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपको कोई भी समस्या है, तो इसका सीधा असर यह भी हो सकता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हो। अगर आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत का आगमन चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि सच्चे हृदय से जो भी आज की इस वीडियो को देखेगा उसका भाग्य बदलना निश्चित है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान इन खास और गुप्त चीजों का दान करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है और ऐसा दान हमारे सीधे पितरों के पास जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में यह खास चीज का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि करीब 100 सालों के बाद ऐसे शुभ सहयोग में पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है कि जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि जिस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी उसी दिन चंद्र ग्रहण लगा था। इसीलिए इस बार पितृपक्ष बहुत ही खास माने जा रहे हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है जिसमें बहुत बड़े शुभ सहयोगों का निर्माण हुआ है। तो अगर आपने कोई भी एक भी चीज दान कर दी तो मान कर चलिए आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है दोस्तों कि इस छोटी सी वीडियो को, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ में भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष में 3 से 4 ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आपने गलती से भी कर लिया तो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इन कामों को करने की सख्त मनाही है। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान वह कौन सी खास और गुप्त चीज है जिनका दान कर देने से मात्र व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। तिल का गुप्त दान, पितृ तृप्ति और पापों से मुक्ति। पितृपक्ष में तिल का गुप्त दान अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि तिल में सभी देवताओं और पितरों का वास होता है। काले तिल का दान विशेष रूप से पितरों को तृप्त करता है और सफेद तिल का दान जीवन में शांति एवं संतुलन लाता है। जब व्यक्ति गुप्त रूप से तिल किसी ब्राह्मण, गाय, कुत्ते या पक्षियों को अर्पित करता है तो यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार की कई पीढ़ियों तक पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तिल दान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, शनि और राहु केतु जैसे ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में संकट कम होते हैं। जिनके घर में बार बार बीमारियां आती हैं या संतान की प्रगति रुकती है, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी है। तिल का दान गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि दिखावे से दान का फल आधा हो जाता है। गुप्त तिल दान करने वाला व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करता है। कपड़े का गुप्त दान, दरिद्रता से मुक्ति और उन्नति। कपड़े मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है
और पितृ पक्ष में इनका गुप्त दान विशेष महत्व रखता है। जब कोई व्यक्ति गुप्त रूप से नए और शुद्ध कपड़े जरूरतमंद ब्राह्मण, वृद्ध या विधवा को देता है तो पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उन्हें शांति मिलती है। इस दान से घर में दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में हमेशा वस्त्र व संपत्ति की कमी नहीं रहती। कपड़े का दान दिखावे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल तभी पूर्ण मिलता है जब इसे गुप्त रखा जाए। पितृपक्ष में कपड़े का गुप्त दान करने वाले के परिवार में सुख शांति बनी रहती है, कलह और तनाव कम होते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। विशेषकर सफेद वस्त्र दान करने से मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। माना जाता है कि कपड़े का दान करने से पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके घर में कभी दरिद्रता न आए और परिवार की उन्नति निरंतर होती रहे। अन्न का गुप्त दान। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। शास्त्रों में अन्नदान को सर्वोत्तम दान माना गया है। पितृपक्ष में गुप्त रूप से अन्नदान करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और पितरों को तृप्ति मिलती है। चावल, गेहूं, आटा, दाल या भोजन सामग्री दान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और परिवार हमेशा संपन्न रहता है। अन्नदान 7 जन्मों तक फल देता है और पूर्वज अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि वे कभी भूख या दरिद्रता का सामना ना करें। अन्नदान विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके घर में बार बार बीमारियां आती है या आर्थिक संकट बना रहता है। पितृपक्ष में गुप्त रूप से किसी भूखे, असहाय या ब्राह्मण को अन्नदान से परिवार पर संकट कम होते हैं और संतानों की प्रगति होती है। पकाए हुए भोजन को पक्षियों या जानवरों को खिलाना भी अन्नदान का रूप है। गुप्त अन्नदान करने वाले के घर की थाली कभी खाली नहीं रहती और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जल का गुप्त दान। रोग, नाश और शांति। जल जीवन का आधार है और शास्त्रों में इसे अमृत के समान माना गया है। पितृपक्ष में जल का गुप्त दान करने से पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। यह दान कई रूपों में किया जा सकता है। किसी प्यासे को जल पिलाना, मिट्टी का घड़ा दान करना, कुएं या तालाब में जल भरवाना या मंदिर में जल की व्यवस्था करना। जब गुप्त रूप से जल दान किया जाता है तो इसका पुण्य सीधे पितरों तक पहुंचता है। यह दान करने वाले के जीवन से रोग और क्लेश समाप्त होते हैं। जल दान से चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में मानसिक शांति, दाम्पत्य सुख और सौंदर्य बढ़ता है। जल दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बार बार तनाव और अशांति से गुजरते हैं। गुप्त जल दान करने वाले के घर में सदैव सुख और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्य रोग मुक्त रहते हैं। पितृ भी इस दान से प्रसन्न होकर वंशजों को दीर्घायु और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। सुवर्ण या धातु का गुप्त दान। धन और वैभव। पितृपक्ष में सुवर्ण या अन्य धातुओं का गुप्त दान करना बहुत शुभ माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी धातुओं का गुप्त रूप से दान करना चाहिए। यह दान पितरों को दिव्य लोक में पहुंचाता है और दान करने वाले को धन, यश और वैभव का आशीर्वाद मिलता है। स्वर्ण का दान धन स्थिरता लाता है। चांदी का दान घर में समृद्धि बढ़ाता है। तांबे का दान स्वास्थ्य लाभ देता है और पीतल का दान कुल में दीर्घायु सुनिश्चित करता है। गुप्त दान का नियम है कि इसे बिना दिखावे और प्रचार के किया जाए। जब दान गुप्त रहता है तभी उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह दान विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में आर्थिक संकट बना रहता है या जिनकी नौकरी व्यापार में स्थिरता नहीं होती। स्वर्ण या धातु का गुप्त दान करने वाले के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और संतान की उन्नति सुनिश्चित होती है। पितृ भी संतुष्ट होकर अपने वंशजों को कभी दरिद्रता का सामना न करने का आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं, जो जानकारी अब हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि पितृ पक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से
पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। एक पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि कोई साधु भिखारी आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। नंबर 4, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियों को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यह सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा से दूरी बनानी चाहिए।